हेलो दोस्तों, आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, बहुत जल्द एग्ज़ाम होने वाला है पार्ट 3 का, जो इसका 21 से सेक्शन है, जिसमें हिस्ट्री का क्वेश्चन कुछ अभी चलिए हल करते हैं, जो वेरी 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 इम्पोर्टेंट है दोस्तों। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह सब क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, PYQ है, यानी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। इस क्वेश्चन को आप अगर हल कर लेते हैं तो ज़्यादा स्कोर से स्कोर कर पाएंगे एग्ज़ाम हॉल में। दोस्तों चलिए कुछ क्वेश्चन का हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पलासी युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? यानी पलासी का युद्ध हुआ था उस समय, पलासी युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सिराजुद्दौला, ऑप्शन नंबर ए। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? इसका सही हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी। भारत में शैक्षणिक नीति के रूप में फिल्टरेशन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा मैकाले। किसने भारत में सती प्रथा को समाप्त किया था? इसका हो जाएगा विलियम बेंटिंग, ऑप्शन नंबर 1। 1757 ईस्वी में किसने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान दोस्तों कहाँ का शासक था? यह क्वेश्चन भी पूछा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा मैसूर का। 1739 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में होता है दोस्तों। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। 1907 में सूरत विभाजन की स्थापना की गई थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? इसका सही आंसर मूल शंकर। ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्मा समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने करो या मरो का नारा दिया था? इस सभी को मालूम है कि महात्मा गांधी। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी? सरोजनी नायडू। दोस्तों सरोजनी नायडू। इसका सही पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा मीर जाफर। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? 1793 ईस्वी में। भारत में किस स्थान पर ब्रिटिश ने सरकार की द्वैत व्यवस्था की शुरुआत की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया था। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 1919 के अधिनियम के द्वारा। 1919 के अधिनियम के द्वारा। कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय का नाम बताया डॉफरिन। किस साल में वर्नकिलो प्रेस अधिनियम पारित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1878 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। किस साल बंगाल विभाजन की घटना हुई थी? 1905 में। भारतीय छोड़ो आंदोलन का प्रस्तावना में किस शहर में पारित हुआ था? यानी भारत छोड़ो आंदोलन। इसका सही आंसर हो जाएगा बम्बई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बक्सर युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मीर कासिम, ऑप्शन नंबर ए। धन निष्कासन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? इसका सही आंसर होगा नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था, यानी अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था दोस्तों? लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा, ऑप्शन नंबर 3। वुड्स डिस्पैच संबंधित था। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों शिक्षा से। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? यानी संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को जीरादेई में हुआ था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों इसका सही आंसर जो वारेन हेस्टिंग्स। 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, चौरी चौरा की घटना संबंधित थी। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों असहयोग आंदोलन से, ऑप्शन नंबर बी। चौरी चौरा हत्याकांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी को की गई थी, जिसमें लाला लाजपत राय को लाठीचार्ज होने के
घटना के कारण उसका निधन हो गया था। बारदौली सत्याग्रह का नेता कौन था? इसका सही आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। कब और कहाँ मुस्लिम लीग का निर्माण हुआ था? 1906 ईस्वी को, जहां बांग्लादेश की राजधानी ढाका है दोस्तों। 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन हुआ था। पूछा ये भी जा सकता है कि लाहौर अधिवेशन कब किया गया था? 1929 ईस्वी में। दोस्तों आगे क्वेश्चन देखते हैं। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, यानी 1789 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी। अमेरिका में क्रांति के पहले उपनिवेशों की संख्या थी। इसका सही आंसर हो जाएगा 13। अमेरिका में दास प्रथा का अंत किसने किया था दोस्तों? लिंकन, अब्राहम लिंकन है। किस वर्ष फ्रांसीसी क्रांति घटना हुई थी? 1789 ईस्वी में। किस युद्ध में नेपोलियन पराजित हुआ था, यानी कौन सा युद्ध हुआ था जिसमें बेचारा नेपोलियन का निधन हो गया था? वाटरलू। ऑप्शन नंबर सी। पेरिस की शांति संधि कब हुई थी दोस्तों? 1783 ईस्वी में। 1917 की क्रांति के समय रूस का शासक कौन था? जार निकोलस द्वितीय। जर्मनी के एकीकरण में किसने अग्रणी भूमिका निभाई थी? का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मैजनी। इटली के एकीकरण के लिए किसने यंग इटली की स्थापना की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये एच का जो क्वेश्चन जर्मनी के। हिटलर किस देश का तानाशाह था? इसका जर्मनी। हिटलर किस देश का तानाशाह दोस्तों? जर्मनी होगा। इटली के एकीकरण में किसने यंग इटली की स्थापना की थी? इसका आ जाएगा मेजनी। और दोस्तों इसका हो जाएगा बिस्मार्क। बिस्मार्क। इटली किस देश का तानाशाह था? तो इसका सही आंसर हो जर्मनी। दोस्तों क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अमेरिका का सेनापति कौन था? इसका सही आंसर होगा जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन। निम्नलिखित विद्वानों में से कौन विश्व कोश का संपादक था? इसका आंसर हो जाएगा दिदरो। नेपोलियन का कहाँ जन्म हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? नवंबर 1917। जर्मनी कब एकीकृत हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा 1871 ईस्वी में। राष्ट्रसंघ के संस्थापक थे? इसका सही आंसर हो जाएगा विल्सन। 1848 ईस्वी फ्रांसीसी राज्य क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? फ्रांस का शासक कौन था? नेपोलियन तृतीय। जर्मनी ने कब अपने को राष्ट्रसंघ से अलग कर लिया? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1933 में। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? 1 सितंबर 1939 ईस्वी को। महामंदी के दौरान अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? रूजवेल्ट। दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 ईस्वी में। प्रथम विश्व युद्ध 4 साल तक युद्ध लड़ा गया और दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 45 तक, यानी 6 साल तक युद्ध लड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉप एंड एक्ट कब पारित किया गया? 1765 ईस्वी में। 1917 ईस्वी के क्रांति के समय रूस का शासक कौन था? जार निकोलस द्वितीय। ऑप्शन नंबर 2। किस वर्ष नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट बना? 1799 ईस्वी में। यंग इटली के संगठन का निर्माण किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मेजनी। निम्नलिखित में से कौन सा देश धुरी राष्ट्र का सदस्य नहीं था? इसका सही आंसर हो जाएगा मेजनी। मेजनी तो इसका था दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा देश धुरी राष्ट्र का सदस्य नहीं था? इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था? इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था? 1871 ईस्वी में। किस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर हस्ताक्षर हुआ था? सन फ्रांसिस्को सम्मेलन में। प्रथम विश्व युद्ध के समय मुसोलिनी किस राजनीतिक दल का सदस्य था दोस्तों? इसका सही आंसर होगा जगह फांसी दल। नाजी दल के प्रचार मंत्री के रूप में किसकी नियुक्ति हुई थी? इसका सही आंसर है डॉक्टर पॉल जोसेफ गोबेल्स। राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या कब हुई थी? 28 जून 1914 ईस्वी को दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर अवश्य कीजिएगा और कोई भी व्यक्ति एग्ज़ाम हॉल में जाए तो अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार का अभिभावक कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी धारा भारतीय संविधान को हृदय में आत्मा को धारा 32 दोस्तों, किस संवैधानिक सुधार द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया? इसका सही है 44वां द्वारा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 44वां द्वारा। भारतीय संविधान कौन सा भाग लोक कल्याणकारी राज्य के आदर्श करता है? इसका राज्य के नीति निर्देशक तत्वें। भारत में हरित क्रांति संबंधित है गेहूं उत्पादन से। विश्व में हरित क्रांति के जनक और MS स्वामीनाथन। प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ था? 1961 ईस्वी में बेलग्रेड में। 1961 ईस्वी बेलग्रेड में। कौन सा देश नाम का संस्थापक सदस्य नहीं था? दोस्तों पाकिस्तान। एशियन का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता में। प्रथम पंचवर्षीय योजना में मुख्य जोर था कृषि क्षेत्र में। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो अपनों दोस्तों को भी शेयर अवश्य कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों सभी व्यक्ति अध्ययन करेंगे तो एग्ज़ाम में ज़्यादा नंबर लाएंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब बताइएगा, किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय में आत्मा कहा गया? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत जोड़ा गया था और 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी को में जोड़ा गया था। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है? भाग चौथा और ए में है दोस्तों। निम्न में से कौन छोटा संविधान के रूप में भी जाना जाता है? छोटा संविधान के रूप में भी जाना जाता है 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी। भारत की हरित क्रांति का जनक किन्हें पुकारा जाता है? MS स्वामीनाथन को। NAM का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जकार्ता में। ASEAN की इस वर्ष स्थापना हुई थी 1967 ईस्वी में। प्रथम पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, यानी किस योजना में? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। दोस्तों किस वर्ष UNO ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को आर्थिक मान्यता दी है? 1975 में। संपूर्ण क्रांति में शामिल क्रांतियों की संख्या थी 7। दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 ईस्वी में हुआ था। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान किस भाग में शामिल किया गया? भाग 3। किसने कहा अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान की आत्मा है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिंह। हरित क्रांति संबंधी थी कृषि उत्पादन से। दोस्तों संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण। प्रथम पंचवर्षीय योजना आरंभ हुआ था 1951 ईस्वी में। आसियान है एक, क्या है आसियान? एक दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। सूचना प्रौद्योगिकी कानून भारत में लागू हुआ था 2000 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी पूछेगा, पक्षी तो मोर हो जाएगा दोस्तों। अब बिहार का राष्ट्रीय पक्षी गोरैया हो जाएगा, बिहार का। दोस्तों प्रथम गुट में सम्मेलन की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? बाघ इसका आंसर हो गया। जोसे बीटो इसका आंसर है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर अवश्य कीजिएगा, क्योंकि सभी विद्यार्थी पढ़ेंगे तो आप में भी मनोबल होगा पढ़ने का। धन्यवाद।